Good evening, sir. Hello, good evening, everyone. Good evening, आवाज आ रही sir. है? Yes, sir. Okay, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। लास्ट क्लास तक हमने इक्वल फंक्शन पढ़ लिए थे, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में इक्वल फंक्शन पढ़ा था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ऑड इवन फंक्शन और इसके अलावा पीरियोडिक फंक्शन। ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आपके मॉड्यूल में भी अवेलेबल है। मॉड्यूल आपके पास है कि नहीं है? Yes, sir. बाकी बच्चे अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किए? मॉड्यूल नहीं है वो जो आपके पास स्टूडेंट रिसोर्स की शीट है, वहां पे भी अवेलेबल है बच्चों मॉड्यूल, है ना? जहाँ पे रिकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल है वहां पे मॉड्यूल की लिंक भी है। देखा है आपने कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो वहां से मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना और Yes, जो sir. जो भी टॉपिक होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन आप करते जाओ। कभी भी किसी दिन भी मॉड्यूल डिस्कशन की क्लास लग सकती है। ठीक है, एक मैम है जो आपकी अलग से मॉड्यूल डिस्कशन करवाएंगे आपको, तो आप लोग मॉड्यूल अगर सॉल्व करोगे तो ही फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। तो जो जो भी टॉपिक होते जा रहे हैं उसकी मॉड्यूल में से क्वेश्चन साइड बाय साइड करते जाओ, अपन उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं हम। एक मिनट में मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में। अभी तक बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन किए? इतना लेट कैसे हो गए आगे लोग? एक मिनट बच्चों, हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं आप। और कल से सब लोग प्लीज टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है? बाकी लोग जो जो लेट ज्वाइन करें। ओके, अब फटाफट फिनिश अच्छे से पढ़ते इस टॉपिक को। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप, ऑड इवन फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो, ये ऑड इवन पे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्टली दूसरे चैप्टर्स में क्वेश्चन के अंदर मिक्स होके भी आ सकता है, इसलिए इसकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं?
जैसे एक बेसिक एग्जांपल लो तो y इक्वल टू सपोज मैंने ले लिया x क्यूब और एक ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या तो अगर आप पावर से कंपेयर करोगे तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगा के बता दो कि सर ये इवन है ये ऑड है, ठीक है। फिर मैंने लिया मान लो y इक्वल टू कॉस एक्स एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन दिया y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ऐसे और भी तरह के बहुत फंक्शन है। तो ऑड इवन को कैसे डिफाइन किया गया वो हमको समझना है, ठीक है। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन दो कैटेगरी करी गई है। ऑड फंक्शन मतलब बेसिकली क्या, इवन फंक्शन सबसे पहले समझते हैं। इवन फंक्शन जैसे मान लो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। ये इवन और इसका ग्राफ इस तरह से, इसका यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दिख रही है ये हमको ध्यान समझना, ध्यान सुनना। सबको समझ आवाज आ रही है? यस सर। यस ठीक है। सर। अच्छे समझना, कहीं डाउट आए पूछ लेना। यस अब सर। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या प्रॉपर्टी दिख रही है कि जो चीज पॉजिटिव एक्स में हो रहा है, मतलब एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू पे, जो चीज पॉजिटिव एक्स में जो वैल्यू आ रही है एक्स की, वही सेम काम नेगेटिव में भी हो रहा है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जो y की वैल्यू वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। या फिर y एक्सिस के अबाउट मेरा ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है। तो ऐसे फंक्शन कैसे होंगे, इवन फंक्शन। ऐसे फंक्शन कैसे होंगे, इवन। मतलब नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों पे वैल्यू क्या आ रही हो, सेम। मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स पे और फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स पे, एक्स पे निकालो या माइनस एक्स पे। फॉर एग्जांपल 2 पे निकालो या -2 पे निकालो, 3 पे निकालो या -3 पे निकालो, दोनों पे आंसर क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। ऐसे फंक्शन को मैं बोलता हूँ इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं अपन, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब पॉजिटिव, मतलब y एक्सिस की इधर और y एक्सिस की इधर ग्राफ क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। मतलब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो, ऐसे फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं। और या फिर दूसरा कहने का मतलब x की जगह -x रिप्लेस करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हो, सेम आ रही हो। मतलब f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस एफ एक्स। या फिर इसको क्वेश्चन में करने का तरीका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन की तरह कि f ऑफ माइनस एक्स पे वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू -x पे और फंक्शन की वैल्यू x पे, दोनों पे क्या होगा, इक्वल होगा। फंक्शन की वैल्यू -x पे और फंक्शन की वैल्यू x पे, दोनों पे क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक और एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया y इक्वल टू cos x, cos x का भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ देखो, cos x का ग्राफ मुझे पता है ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। यस सर। अब ये भी Yes, देखो sir. ध्यान से, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। और आपको एक चीज और प्रॉपर पता है cos की, cos ऑफ माइनस थीटा और cos ऑफ थीटा दोनों क्या होता है, सेम होता है ना। यस सर। तो ये भी Yes, क्या हो sir. गया, एक तरह का इवन फंक्शन। ये भी क्या हो गया, एक तरह का इवन फंक्शन। तो x की जगह -x रिप्लेस करने पे वापस अगर x आ जाता है, ऐसे फंक्शन में सब क्या होते हैं, इवन फंक्शन। वहीं पे ऑड फंक्शन में क्या होगा, अगर x की जगह -x रखूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, है ना। यस सर। ऐसे Yes, फंक्शन sir. को मैं बोलता हूँ ऑड फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। तो मतलब बेसिकली इवन के केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स पे वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ऑड में क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। पॉजिटिव एक्स पे और नेगेटिव एक्स पे वैल्यू क्या आएगी, अपोजिट। अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव आएगा। मतलब एक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर मान लो पॉजिटिव एक्स में वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव एक्स में अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव एक्स में नहीं, मतलब उल्टा आएगा। अब देखो ध्यान से, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी हम बनाए थे, ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो चीज प्लस एक्स में हो रही है, माइनस एक्स में उसी का नेगेटिव हो रही है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स की क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने लिया, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का भी ग्राफ हमें पता है। ये भी क्या होता है, अब देखो ये जो ऑड फंक्शन है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब ओरिजिन के इस साइड और ओरिजिन के अपोजिट साइड ग्राफ क्या होता है, सेम। तो देखो ध्यान से, ये ओरिजिन के इस साइड और ये ओरिजिन के अपोजिट साइड ग्राफ क्या होता है, सेम। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, आपको एक और चीज पता ही है कि साइन के अंदर अगर माइनस रखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, है ना। यस सर। Yes, सबको sir. लॉजिक समझ में आ रहा है, ऑड और इवन का मतलब क्या हुआ। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो समझना है कि जेई में क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो उसमें क्या लॉजिक लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, उस पर थोड़ा सा सोचते हैं। हाँ, जेई में इस पे क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो। और क्वेश्चन जो आते हैं उसमें करने का तरीका क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दिया हो, ऑड इवन अगर चेक करना है, आप पहली स्टेप में क्या करोगे, उस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख देना, एक्स की जगह रिप्लेस कर देना माइनस एक्स। एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू निकालना, एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू निकालना,
एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा इवन, और माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो ऑड, मान लो कुछ और ही आ रहा है तो नाइदर इवन नॉर ऑड, आया ना, क्लियर हो गया। Yes, sir. अगर मान लो ना ही माइनस एफ एक्स आ रहा है ना ही एफ एक्स आ रहा है तो नाइदर इवन नॉर ऑड। तो जितने भी ऑड इवन के क्वेश्चन आएंगे उन सब में आपको यही कर करके देखना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर एफ एक्स आता है तो इवन, माइनस एफ एक्स आता है ऑड कुछ और ही आ रहा है तो नाइदर इवन नॉर ऑड, पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद। चलो ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसमें फंक्शन दो दिए हैं, आपको चेक करके बताना है इवन है कि ऑड है। तो वही तरीका है, जल्दी से निकालो, एफ ओ माइनस एक्स निकाल के देखो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आ रहा है। सब लोग रोको, ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, इवन ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड, तीन ऑप्शन। चलो बताओ क्या आंसर आया। हेलो, आप लोगों First का समझ even, में आती second. लेक्चर? First even, second odd. ठीक है, देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रख दो। तो देखो ध्यान से, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स अगर रख देंगे तो क्या होगा, 4 - 2 की पावर -x की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब माइनस की पावर इवन है तो वो का वही रहेगा, और यहाँ भी पावर इवन है तो साइन में भी नेगेटिव का वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या ये वापस एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. तो माइनस एक्स तो ऑड की इवन, Even. Even. वेरी गुड, आपको समझ में आया। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे वापस वही फंक्शन आ रहा, तो मतलब इवन। सेकेंड पार्ट में वापस देखो, यहाँ पे अगर रखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 - x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लोगे, Yes, sir. माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा, और ये वापस एफ एक्स के बराबर ही दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन। Odd function. ये दोनों में क्लैरिटी हो गई सबको कि नहीं हो गई? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इस पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, इसको ध्यान से करो। फर्स्ट वाला, सेकंड, ऑड इवन नाइदर इवन नॉर ऑड। हेलो, हाँ क्या ये सही लिखा है, फर्स्ट लाइन? बोलो बच्चों,
हेलो, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे क्या यही आएगा कि कुछ और आएगा? Yes, sir. बाकी लोग भी जवाब दो, ऐसे चुपचाप बैठे रहो, मजा नहीं आता क्लास में, ठीक है? आपकी बैच से मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये दिख जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अगर यहीं पे छोड़ देंगे तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये एफ एक्स के बराबर नहीं है, ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक स्पेशल चीज क्या है कि यहाँ पे जो चीजें गिवन है, यहाँ पे अगर इसको मैंने रेशनलाइज किया तो यही टर्म वापस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना, अगर यहीं पे मैं इसको, बस ये थोड़ा सा इसलिए अलग केस था, इसलिए यहाँ पे हमने ध्यान दिया, बाकी जनरली तो आपको दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइज करूंगा, रेशनलाइज में क्या होगा, ये रूट माइनस एक्स से तो रूट प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, रूट प्लस एक्स से डिवाइड, रूट प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, रूट प्लस एक्स से डिवाइड, ठीक है? अब देखो इससे फायदा क्यों ऐसा करने पे क्या फायदा मिल रहा है, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में मेरे पास तो यही रहेगा। अब ऊपर क्या बनना, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यही फायदा था, क्योंकि एक्चुअली इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर था a प्लस बी ए माइनस बी करने पे 1 आ रहा था, वो 1 आ रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन में फायदा हो गया, अदरवाइज फायदा नहीं होता। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 खुलेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 1, और नीचे ये प्लस वाला टर्म बच गया जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, इसका रेसिप्रोकल लेने पे क्या आ जाएगा, ये पावर -1, और लॉग के केस में अब हमको पता है पावर आगे आ जाती है। और देखो ध्यान से, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब फाइनली एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे फंक्शन के बारे में? Odd. और odd function. बस ये थोड़ा सा स्पेशल केस था, यहाँ पे समझना, डायरेक्टली दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे फायदा वाला क्या था कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर करने पे वापस वही क्रिएट हो रहा था, तो मेरा यहाँ पे क्या बन गया, ऑड दिख गया। नहीं तो डायरेक्टली कोई पहली बार में करेगा तो इसको नाइदर इवन नॉर ऑड बोलेगा, हाँ है ना? Yes, sir. समझ आया कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. अब इसका एक बार सेकेंड पार्ट बताओ, क्या आएगा आंसर? सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में वही करो, सिंप्लीफाई करके देखो कि क्या फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद एफ एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है, बताओ क्या आएगा आंसर? क्या इवन आ रहा है? जासमीन का इवन आ रहा है, ठीक है। कनक का भी इवन, चलो चेक कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी एक्स की जगह माइनस एक्स अगर रखा तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा। Yes, sir. ऊपर -1, नीचे ए रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है? तो ये बन गया। अब क्या लिखे बताओ बच्चों, आप बताओ इसके बाद क्या करूं मैं? Sir, a की जगह 1/a की पावर x. वेरी गुड, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, 1/दिस, और इसको भी क्या लिख देंगे, 1/a की पावर x प्लस 1, है ना? सिंप्लीफाई तो करना है, ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करना है। अब एलसीएम वगैरह लोगे अगर आप, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए की पावर x, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए की पावर x। अब इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं और ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करूं तो बाहर x ए की पावर x -1, और नीचे ऐसा कैसा a की पावर x प्लस 1, ये अंदर वाला माइनस इधर ऊपर भेज दिया,
तो क्या वापस फंक्शन एफ के बराबर आ रहा है? यस सर। मतलब क्या हो जाएगा? Yes, sir. इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। ठीक है, तो अपन ने देखो दो तरह के एग्जांपल किए, एक में तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डायरेक्ट दिख रहा था, दूसरे वाले में थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमको करना पड़ा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ऑड इवन का। यहाँ पे दो चीज आपको और भी ध्यान रखनी है। जो इवन फंक्शन है ना, उनका ग्राफ वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होगा, ध्यान रखना। और बेसिक डेफिनेशन को हमेशा ध्यान रखना। बेसिक डेफिनेशन क्या है इवन फंक्शन की? ये इस डेफिनेशन का यूज करते हुए भी क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और ऑड फंक्शन की ये इवन फंक्शन का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा बताओ? वाई एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट। ऑड फंक्शन का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? Origin. 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 ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके ग्रेट। Yes, sir. और भी देखो, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन की। कहां से करोगे बताओ? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करोगे? So module or DPP. मॉड्यूल से। मॉड्यूल में ऑड इवन के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, यस आया सर। ना? अब ये इवन और Yes. मैंने आपको दो फंडामेंटल क्वेश्चन करा दिए, अच्छे इलस्ट्रेशन थे। अब बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे उसमें आप अपना डाउट पूछना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें ऐसा नहीं कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लॉजिक लगा लो कि करने का तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब नेक्स्ट हम समझते हैं पीरियोडिक फंक्शन, और इसको भी पढ़ाने के बाद आपको फिर मॉड्यूल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इस पे जेई में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अच्छे समझे। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या पहले वो समझेंगे, फिर मैथमेटिकली कैसे इसको पढ़ा जाता है, फिर उसके बारे में हम ज्ञान देंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो किसी फिक्स इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को रिपीट करते जाए। अपने ग्राफ को क्या करें? रिपीट करें। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर समझना होगा, y इक्वल टू साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको पता ही है इसका ग्राफ कैसा होता है। इस तरह से आगे जाता है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मान लो अगर मैं वैल्यू रख दूं, ये किस इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है? किस लेंथ के बाद इसका ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है? पाई के बाद, 2 पाई के बाद, पाई बाय 2 के बाद, किस लेंथ के बाद पूरा पूरा ग्राफ बार बार रिपीट होता जा रहा है? सर 2 2 पाई पाई के के बाद। बाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही बताया है। 2 पाई के बाद, क्योंकि 0 से 2 पाई अगर मैं देखूंगा तो 0 से 2 पाई ग्राफ कैसा है? यहां तक गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, है ना? ये 0 से 2 पाई में ग्राफ है, और ये यही सेम चीज वापस कॉपी पेस्ट हो रही है हर जगह, है ना? यस सर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं यस y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, is a periodic function with period कितना है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई 2 पाई। 2 पाई। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा डाउट एक बच्चे ने एक बार पूछा कि सर आपने कहा कि ठीक है कोई पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद उसका ग्राफ रिपीट करता जाएगा, और आपने बोला 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 4 पाई के बाद भी तो इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो क्या इसका पीरियड 4 पाई नहीं हो सकता? ये 4 पाई भी होगा तो चलेगा? बताओ, 4 पाई के बाद भी अगर ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ है, और यही सेम ग्राफ रिपीट होता जा रहा है इन्फिनिटी तक, है ना? 0 से 4 पाई में जो ग्राफ है वो का वही ग्राफ तो सब जगह भी दिख रहा है। यस क्या सर। सही है गलत है? Yes, sir. सही है ना? मतलब उस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था सही पूछा था कि हाँ 0 से 2 पाई में तो मुझे दिख रहा है कि भैया 0 से 2 पाई में तो ग्राफ रिपीट कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से 4 पाई में भी अगर वो 0 से 4 पाई की लेंथ में लूंगा तो उसमें भी तो मेरा ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो पीरियड तो 4 पाई भी हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी सही है। तो फिर ये कंफ्यूजन हो गया, फिर सबने बोला, साइंटिस्ट वगैरह ने बोला, टीचर्स ने बोला कि यार ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, आंसर अगर अलग अलग आएगा तो कैलकुलेशन में चीजें चेंज होगी।
तो उन्होंने बोला ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने बोला कि देखो 0 2 पाई भी सही है, 4 पाई भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पीरियड हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, इसको यूनिक बनाने के लिए, फंडामेंटल बनाने के लिए टी इज द पीरियड, और पीरियड कौन सा है, फंडामेंटल पीरियड हमको लेना। फंडामेंटल पीरियड मतलब जो वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगी वो। यस सर। फंडामेंटल पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। जो जिस पे भी देखो, जैसे यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 पाई। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ग्राफिकली दिखा दिया, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। अलग अलग तरह के टफ फंक्शन भी आएंगे, हर बार ग्राफ बना के तो नहीं देख सकता, है ना। ये तो चलो साइन एक्स कॉस एक्स का इनके तो ग्राफ मुझे रटे हुए हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर आ गए जिनके ग्राफ मुझे नहीं पता होगा, तो फिर मैं कैसे चेक करूंगा पीरियोडिक के लिए। जैसे ऑड इवन के केस में भी ग्राफिकली कैसे देखेंगे, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड। लेकिन अगेन हर का ग्राफ पॉसिबल नहीं, तो फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या सीखेगी, ये अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑड, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इवन। तो उसमें ग्राफ नहीं भी पता होगा तो भी हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमको कुछ ना कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे हम पता कर पाए कि फंक्शन पीरियोडिक है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि हर टी इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। रिपीट करता मतलब वापस सेम वैल्यू देता है ना। यस सर। तो इसका लॉजिकल डिस्कशन क्या हो जाएगा, लॉजिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा कि ठीक है, अगर फंक्शन पीरियोडिक है, जिसका पीरियड है टी, जिसका पीरियड क्या है टी, तो फंक्शन की वैल्यू एक्स पे और फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस टी पे, दोनों पे क्या आनी चाहिए, सेम। फंक्शन की वैल्यू एक्स पे और फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस टी पे, दोनों पे क्या आनी चाहिए, सेम। देखो यहाँ पे ध्यान से समझाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो फंक्शन की वैल्यू ए पे निकाल रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू देखो ए पे क्या आएगी, ये आएगी। सही बनाया है, बोलो बच्चों। यस Yes, सर। sir. है ना। फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या आएगी, ये यहां से ए दूरी पे ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है। तो फंक्शन की वैल्यू ए पे ये निकाली। अच्छा, तो फंक्शन की वैल्यू ए पे कुछ आ रही है। अब फंक्शन की वैल्यू 2 पाई प्लस ए पे देखते हैं। 2 पाई प्लस ए पे देखते हैं क्या आएगी। तो 2 पाई कहां तक आ रहा है, यहां तक, मतलब वापस ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म होता है वहीं एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। यहां से भी अगर मैं ए आगे बढ़ूंगा तो उतनी ही लेंथ, तो वापस यही तो पॉइंट आएगा, आया ना। यस सर। Yes, sir. तो देखो 0 से 2 पाई में, या फिर देखो यहाँ से a में, या फिर 2 पाई प्लस a में, बात तो सेम ही है। तो मतलब f ऑफ x और f ऑफ x प्लस t दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, वेयर t इज द पीरियड। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो यही आपको पीरियोडिक फंक्शन। अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो पीरियड बोल रहा हूँ, ये एक तरह की लेंथ बोल रहा हूँ कि इस लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, इस इंटरवल मतलब इस लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, तो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या बोला गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन बुक्स में क्या दी गई, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर t इंडिपेंडेंट ऑफ द x। मतलब फंक्शन कभी भी x पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिक्स नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, सच दैट f of x plus t equal to fx for all x belongs to the domain and x plus t also belongs to the domain and t is called one of the period। ठीक है। अच्छा, t भी पीरियड होगा, 2t भी पीरियड होगा, 3t भी पीरियड होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड कौन सा लेंगे, स्मॉलेस्ट वाला। फंडामेंटल पीरियड कौन सा लेंगे, स्मॉलेस्ट वाला। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे हमको ये सिखाया गया, t इज द फंडामेंटल पीरियड एंड t शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। बोलो क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। समझ में आया? और देखो ग्राफ से दिख जाएगा तो ठीक है, बिना ग्राफ के कैसे देखोगे, x देखो यहाँ पे ऑड इवन में क्या सिखाया था, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर fx आता है या माइनस fx आता है, तो ऑड फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद fx आता है तो इवन। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स प्लस टी। X plus T. वेरी गुड। अगर t उसका पीरियड है तो x की जगह x प्लस टी रखने पे
फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद वापस अगर एफ एक्स आ रहा है मतलब वो उसका पीरियड हो जाएगा। यहाँ पे रख के भी देख लो, एक्स की जगह अगर मैं एक्स प्लस टी रखता हूँ, जैसे 2 पाई प्लस एक्स रखता हूँ, तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा वापस साइन थीटा ही आता है, यस सर। है ना। तो हाँ, यहाँ पे मतलब सही है, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन को चेक करने के लिए भी वही करना पड़ेगा, एक्स की जगह एक्स प्लस टी रिप्लेस करोगे और वापस वही आ जा रहा है, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो हमने ये समझ गया अच्छे से। अब आगे और समझना अच्छे से। अब देखो ये टॉपिक तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट दे दे के क्वेश्चन बनाए गए, लेकिन अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझना अच्छे से। अब जैसे y इक्वल टू जो साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में अभी हमने देखा भाई, इसका पीरियड जो है वो है 2 पाई, है ना। यस सर। ठीक है, अब इसमें Yes. अगर मैं कुछ चेंजेस करूं, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बना दूं, या साइन की पावर 4x बना दूं, या मॉड साइन एक्स बना दूं, चीजेस में अगर क्वेश्चंस में ये सब चेंजेस अगर मैं करूं तो क्या पीरियड वही रहेगा या कुछ फर्क पड़ेगा, वो चेक करते हैं। अच्छा, इसका पीरियड आ रहा था 2 पाई, पाई क्यों नहीं आ रहा था वो चेक करके देखते हैं। अगर x की जगह मैं x प्लस पाई अगर रखूं, तो मुझे बताओ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आती है। अगर मैं 2 पाई की जगह अगर पाई प्लस एक्स रखता, तो साइन ऑफ, क्या इसका पीरियड पाई नहीं हो सकता था क्या, ये चेक करना है मुझे। एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रखता है, पाई प्लस एक्स रखता है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है। सर माइनस साइन एक्स। वेरी गुड, माइनस साइन एक्स। क्या आता, माइनस साइन एक्स। तो क्या ये वापस एफ एक्स के बराबर आ रहा है क्या, नहीं नो सर। नहीं आ रहा है, मतलब पाई इसका पीरियड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दिक्कत क्या, एक माइनस आ रहा है, एक क्या आ रहा है, माइनस। इस माइनस के कारण प्रॉब्लम हो गई, इस माइनस के कारण क्या हो गई, प्रॉब्लम। अगर ये माइनस नहीं आता, प्लस साइन एक्स हो जाता, तो इसका पीरियड पाई हो जाता। तो अगर पावर इवन कर दी, तो इससे क्या होगा, क्या इसका, इसमें अब मैं एक्स की जगह अगर एक्स प्लस पाई रखूंगा इस फंक्शन में, मान लो ये जी एक्स मान लो, इस फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह एक्स प्लस पाई अगर रखता हूं, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वो वापिस से प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना। मतलब वापिस जी एक्स के क्या गया, बराबर आ गया। तो क्या पाई भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। यस सर। Yes, तो बताओ sir. इसका पीरियड कितना आ जाएगा, इन सबका पीरियड कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, पाई की 2 पाई, पाई। पाई। Pi. Pi. अब ये देखो, पावर इवन करने पे या मॉड लगाने से टू जो पीरियड हो जाता है वो किस में हो जाता है, पाई में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई में। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। Yes. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ऐसा इसमें पावर इवन करने पे फायदा क्या हो गया, नेगेटिव वाला जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी पहले, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। इसलिए 2 पाई की जगह अगर मैं पाई भी रखूंगा, तो पाई तो छोटी वैल्यू है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ और के केस में क्या भी यही होता है, या फिर और के केस में पीरियड क्या रहता है। मतलब अच्छा, मान लो एक और फंक्शन लेते हैं, एच एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इसका पीरियड बताओ कितना क्या होता है। लगाओ लॉजिक को, बताओ इसका पीरियड पाई रहता है कि 2 पाई रहता है। सर 2 पाई। 2 pi. हाँ, क्योंकि यहाँ पे पाई रखने में फायदा नहीं होता। पाई अगर रखता तो माइनस कॉमन आता तो वापस एच एक्स के बराबर नहीं, तो इनका पीरियड क्या रहता, 2 पाई। मतलब ऑड वाले पावर में कुछ नहीं होगा, ऑड पावर में पावर पीरियड 2 पाई ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है। यस सर। Yes, sir. वेरी, यस सर। इसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की में भी यही लॉजिक लग जाएगा। पहले तो नॉर्मल जो है y इक्वल टू, पहले फंक्शन बना देता हूँ एफ एक्स, स्टैंडर्ड फंक्शन को जिनके पीरियड आपको एकदम याद होने चाहिए, साइन एक्स
का पीरियड अभी बताया 2 पाई। cos x का बताओ, cos x का बताओ पीरियड क्या होगा? बताओ, cos का भी तो ग्राफ कैसे ही तो होता है ना? पाई। Pi. 2 pi. हाँ, ग्राफ ड्रॉ करके देख के बताओ कि ग्राफ किस इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, किस लेंथ में अपने आप को रिपीट कर रहा है, बताओ। जीरो। ये कितना आता है? π/2। बताओ, सही है ग्राफ की नहीं? है ना? यस सर। Yes, sir. पीरियड कितना होगा? क्या पाई होगा कि 2 पाई होगा? 2 पाई। 2 पाई। 2 pi. 10x का? का पीरियड कितना होगा? अगर ग्राफ से नहीं भी लॉजिक लग रहा है तो x प्लस टी रख के देख लो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? x प्लस टी रखने में वापिस fx आ रहा हो। ग्राफ से लॉजिक नहीं भी लग रहा है ना तो x प्लस टी रखो, पाई रख के देखो, 2 पाई रख के देखो, किसमें फायदा कर रहा है? बताओ बच्चों, x की जगह क्या रिप्लेस करूं ताकि वापस ये फंक्शन आ जाए स्मॉलेस्ट पॉसिबल? पाई रख के अगर मैं देखता, मान लो सिर्फ पाए। हाँ, tan ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आती है? tan थीटा। tan थीटा आती है कि नहीं? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। बाकी उन दोनों का तो अगेन 2 पाई ही रहना है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके ग्रेट। बाकी लॉजिकली भी मैंने बता दिया वो है। अच्छा, एक आध और एग्जांपल बताओ। अब तक आपको मैंने जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन बताए उसमें कोई इसके अलावा कोई एग्जांपल जो पीरियोडिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा, जिसका ग्राफ बार बार रिपीट करे किसी इंटरवल के बाद? सोचो, ऐसा कोई फंक्शन जो आपने देखा हो अब तक, इसके पहले मैंने जितने स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाए थे उसमें ऐसा कोई फंक्शन जिसका ग्राफ रिपीट कर रहा हो इसकी पहले वाली क्लासेस में, बताओ। याद नहीं आ रहा है? Exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखते हैं। हाँ दीक्षांत बोलो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दिखाता हूं मैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखा था? ऐसा था क्या? ये किसी इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है क्या? बोलो। नो। नहीं, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट। अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं, ऐसा ग्राफ बताया तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का 0 से 1 के बीच में लाई करता यस सर। है ना? तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड बताओ कितना है? 1। हाँ 1, क्योंकि हर 1 लेंथ के बाद ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। हर 1 लेंथ के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. वेरी यस सर। तो ये सारा यहाँ पे नोट की तरह में दिया हुआ है कि पावर अगर इवन कर दी तो पीरियड पाई हो जाएगा, मॉड लगाने में पीरियड पाई हो जाएगा, पावर अगर ऑड है तो पावर साइन कॉस में उसमें पीरियड 2 पाई रहेगा, और 10 के केस में तो कुछ भी कर लो पीरियड पाई ही है ना? 10 पावर ऑड हो या पावर इवन हो, 10 के केस में 10 या कॉट में पीरियड क्या रहेगा? पाई रहता है। पीरियड क्या रहता है? पाई रहता है। ठीक है। अब और ट्विस्ट इस टॉपिक में, और भी तरीके अच्छे अच्छे यहाँ पे बताए गए। अब मेरे को क्या करा गया, जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें ये समझ आया
कि ठीक है, आपने ये बताया कि भाई y इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड आपने बता दिया हमें, कितना आया बताओ? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह x प्लस टी अगर मैं रखूंगा तो वापस मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा, तो t मेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, जो कि यहाँ पे इस केस में 2 पाई आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन और हम मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा और इसको टफ बनाएंगे, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे x की जगह कर दूं, मान लो ऐसा कर दूं, 3x कर दूं, x की जगह क्या कर दूं मैं, 3x। अब बताओ पीरियड क्या रहेगा? सब आराम से सोचो, मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। पीरियड क्या रहेगा? ऑप्शन देता हूं, चलो मैं आपको। x की जगह ये कर दिया तो पीरियड में क्या चेंज आएगा? पीरियड आपका 2 पाई रहेगा। ऑप्शन बी, पीरियड आपका 6 पाई हो सकता है। ऑप्शन सी, पीरियड आपका 2 पाई बाई 3 हो सकता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। और ऑप्शन डी, नॉन पीरियोडिक, कि पीरियोडिक ही नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी हर फंक्शन पीरियोडिक हो, तो ऑप्शन ही नॉन पीरियोडिक। इसका पीरियड क्या होगा ये आपको पूछा गया। एक्स की जगह 3x अगर कर दिया तो पीरियड में क्या चेंज आएगा? बाकी फंडामेंटल डेफिनेशन तो ये रहनी है। लॉजिक लगा के बताओ इसमें से क्या आंसर आएगा। सोचो आराम से, 10 सेकेंड और दे रहा हूं। 2 पाई बाय 3 देखते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। बाकी लोग भी बताओ आपके हिसाब से क्या आ रहा है। Sir, 2 Sir, pi by 6 3. pi. कुछ बच्चों का आंसर 2 पाई, किसके साथ 2 पाई बाई 3 आ रहा है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। Sir, 6 pi. 6 पाई, ठीक है। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करने पे पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा वो चेक करना। तो ये मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है ना, अगर ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड मान लो t है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए बच्चों? एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स के। तो एक्स प्लस टी मतलब बेसिकली साइन ऑफ ठीक है। यहाँ पे t ऐसा रखना है ताकि आंसर वापस साइन 3x आ जाए, है ना? सही लिखा है कि नहीं? यस सर। यस सर। t इस तरह से रखना ताकि आंसर वापस, अब t स्मॉलेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पाई रखूंगा तो 2 पाई प्लस 3 से आंसर तो आ ही जाएगा, मुझे 2 पाई तो सेटिस्फाई कर ही रहे, है ना? यस सर। Yes, sir. 2 पाई सेटिस्फाई कर रहा तो फिर आगे तो जाऊंगा नहीं, मतलब फिर इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अगर x की जगह 2 पाई रखूंगा तो आंसर वापस वही आ रहा है। बस इसके लिए चेक करके देख लेता हूँ इससे होगा क्या। तो अगर मैं t की जगह ये रख के देखता हूँ तो ये तो 2 पाई से भी छोटा है, अगर ये आ जाएगा तो जो छोटा होगा वो लेना है मुझे। साइन ऑफ 3x प्लस 2 पाई बाई 3 रखा मैंने, तो इससे क्या आएगा देख लेते हैं। अगर एलसीएम ले लेंगे या फिर क्या करें बताओ, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 9 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 रहेगा, अलग अलग भी करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। इसको कैसे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? टेन ऑफ ए प्लस बी का कर दोगे? अरे बोलो, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। टेन ए, सॉरी साइन ऑफ ए प्लस बी का, टेन थोड़ी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? यस सर। क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 2 पाई बाई 3 मतलब कितना एंगल होता है? 270 डिग्री। हाँ, 2 पाई बाई 3 पूछ रहा हूँ, 3 पाई बाई 2 थोड़ी। 120 Sir, 120 degree. 120 डिग्री। 120 पे क्या आएगा? बताओ।
120 cos 120 कितना आएगा? cos 120 sin 120 कितना होगा? वैल्यू रख के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, ग्राफिकली देख लो, ठीक है। इससे भी सिंप्लीफाई करके देखना, sin 3x के बराबर आना चाहिए। दूसरा तरीका एक और समझो, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, घबराना मत कुछ भी। ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। एक मिनट, काम करवा रहा है। ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। सुनना ध्यान से एक एक चीज, 0 पाई 2 पाई। अब 3x करने पे क्या होगा, ध्यान समझना, 3x करने पे क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, x को 0 रखने पे तो 0 ही रहेगा, x को मैं पाई बाई 3 रखूंगा तो क्या होगा? बोलो, पाई बाई 3 रखने पे क्या बनेगा? x की जगह इस ग्राफ में पाई बन जाएगा, पाई साइन पाई कितना होगा? 0 होगा। मतलब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में 1 बनेगा, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा। फिर 2 पाई बाई 3 रखूंगा, ऐसा मतलब, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 रखने पे वापस 2 पाई आ जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बार 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 क्या रिपीट करेगा, तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू साइन 3x का। अब ध्यान से लॉजिकली देखो, पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। पीरियड कितना हो जाएगा? तो बेसिकली x को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ मेरा क्या हो गया? श्रिंक हो गया। ग्राफ मेरा क्या हो गया? श्रिंक हो गया। तो जो काम पहले पाई पे हो रहा था वो पाई बाई 3 पे, जो काम पहले 2 पाई पे हो रहा था वो 2 पाई बाई 3 पे हो जाएगा। तो मेरा जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल पीरियड 2 पाई बाई 3। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा लॉजिक इन्होंने क्या डेवलप कर दिया कि पीरियड पहले 2 पाई था, 3 से मल्टीप्लाई करने पे पीरियड 3 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। x को 3 से मल्टीप्लाई करने पे पीरियड क्या हो गया? 3 से डिवाइड हो गया, है ना? यस सर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बता दिया कि कोई फंक्शन fx, उसका पीरियड अगर, एक मिनट इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, कोई फंक्शन है fx जिसका पीरियड अगर t है, कोई फंक्शन fx है जिसका पीरियड मान लो t है, f ऑफ ax का पीरियड कितना होगा बताओ? इसमें अगर a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे लॉजिकली बताओ, ध्यान समझना, कोई फंक्शन है fx, पीरियोडिक है, इसका पीरियड t, पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या है? t। तो f ऑफ, इसमें a से मल्टीप्लाई करने पे पीरियड कितना हो जाएगा? t अपॉन मॉड, t अपॉन मॉड है। आगे बात समझ में? यस सर। क्योंकि मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अब मुझे फटाफट बताओ, y इक्वल टू साइन 5x का पीरियड बताओ कितना होगा? 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई। 2 pi by 5. 2 पाई बाई 5। अब डायरेक्टली देख देख के बताओगे कि नहीं बताओगे? फटाफट, है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. साइन 3x बाई 2 का पीरियड बताओ। थ्री पाई। हाँ, 2 पाई को कैसे डिवाइड करेंगे? देखो ना, फिर गलती कर दी आप लोगों ने, छोटा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर और आप लोग गड़बड़ कर देते हो। अभी क्या सिखाया आपको? 4 पाई बाई 3। तो फिर 4 पाई बाई। मल्टीप्लाई करने से सिर्फ a से डिवाइड करना है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट डाला क्या मैंने? अगर x का कोएफिशिएंट a है तो आप a से क्या करोगे? डिवाइड। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 3/2। 3/2 है कि नहीं है? यस सर। तो बस Yes, sir. 2 पाई को 3/2 से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाई 3 आएगा।
Yes, sir. है ना? जैसे Yes. गड़बड़ नहीं करना है, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसमें अगर मैं पूछता y इक्वल टू इसका पीरियड बताओ। 3 3 pi by pi 7. upon 7. 3 pi by 3 pi 7. by 7. टू अच्छा 10 का पीरियड कितना होता है? Pi. 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 ढाई से डिवाइड करेंगे 7 upon 3. 7 upon 3. तो आंसर कितना जाएगा? 3 पाई 3 बाई pi 7। upon 7. 7. अब सही है, सबको समझ में आ गया? ये पहला Yes, sir. फंडामेंटल रूल, ये पहला फंडामेंटल रूल। अब और भी ट्विस्ट किए गए अभी तो, अब ध्यान समझना एक और ट्विस्ट। उन्होंने बोला ठीक है चलो ये आपने सीख लिया, अब मैं थोड़ा सा फंक्शन में और चेंज करना चाहता हूँ। अभी मैंने ए से मल्टीप्लाई किया है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे तो लॉजिक लग गया, अगर किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा उससे डिवाइड हो जाएगा, है ना? ए से जो भी कोफिशिएंट एक्स के साथ होगा ए, उससे आप पीरियड को डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू मेरे कोई फंडामेंटल पीरियड मान लो sin x ही मान लेते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड मुझे पता है 2 पाई होता है। इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह मान लो कुछ ऐड कर देता हूं, पाई बाय 4 ऐड कर दिया, मान लो फंक्शन में क्या कर दिया, x की जगह पाई बाय 4 ऐड कर दिया, मतलब x ए कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया। तो कांस्टेंट नंबर ऐड करने से पीरियड में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वो पड़ेगा तो कितना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा बताओ? अगर x की जगह x प्लस पाई बाय 4 ऐड कर दूंगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? जो पहले ग्राफ मान लो डॉटेड करके बनाता हूं, पहले जो ग्राफ था ये ग्राफ था, ये ग्राफ था y इक्वल टू साइन एक्स का। x की जगह x प्लस पाई बाय 4 ऐड करने पे x की जगह पाई बाय 4 ऐड करने पे, अब देखो जो काम पहले जीरो, x को जीरो रखने पे साइन इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? साइन जीरो आ रहा था। अब क्या रखना पड़ेगा? माइनस पाई बाय 4 रखना पड़ेगा। Yes, sir. मतलब ये वाला पॉइंट इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो भी पॉइंट है इस ग्राफ के सारे पाई बाय 4 शिफ्ट हो जाएंगे। Yes, sir. ग्राफ के पॉइंट क्या हो जाएंगे? पाई बाय 4 थोड़े से पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन पाई बाय 4 शिफ्ट होने से क्या पीरियड की लेंथ चेंज होगी क्या? No, sir. पीरियड की लेंथ में ग्राफ सिर्फ शिफ्ट हुआ है, ग्राफ हल्का सा खिसक गया है पीछे। ग्राफ के पीछे खिसकने से पीरियड की लेंथ तो उतनी रहेगी, है ना? तो अभी भी इसका पीरियड कितना रहेगा? 2 pi. Pi. देखो Pi. दोनों में 2 pi. अंतर है, तो ये समझना। पिछली बार ग्राफ x में मैंने a से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ श्रिंक हो गया था, तो पीरियड श्रिंक हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ श्रिंक हो गया, इसलिए पीरियड क्या हो गया? 3 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे ऐड करने से ग्राफ बस शिफ्ट हुआ है, हल्का सा पीछे खिसक गया है, लेकिन इसकी लेंथ में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ये ना श्रिंक हुआ है ना एक्सपांड हुआ है, लेंथ वैसी की वैसी है। अभी भी ये जो लेंथ है ये 2 पाई की 2 पाई रहेगी, है ना? तो अभी भी पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई रहेगा। तो यहाँ से रूल क्या निकला कि x की जगह x प्लस a करने पे पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर fx का पीरियड t है, fx का पीरियड t है, तो f ऑफ x प्लस a का पीरियड भी कितना होगा? t होगा, चाहे a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये 2 पॉइंट मैंने समझा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लो। सर पाई बाय 4 ऐड करने पे पीछे शिफ्ट क्यों हुआ? हाँ हाँ हाँ, पाई बाय 4 ऐड करने पे मतलब जो काम पहले x इक्वल टू 0 पे हो रहा था, अब x की जगह माइनस पाई बाय 4 रखूंगा तो साइन के अंदर 0 बनेगा, है ना? अच्छा, या माइनस पाई बाय 4 रखने पे 0 बनेगा, तो जो काम पहले यहाँ पे हो रहा था अब वो काम यहाँ पे होगा, है ना? ओके सर। और जो काम पहले पाई बाय 2 पे हो रहा था वो किस पे होगा? पाई बाय 4 पे। पाई बाय 4 रखने पे पाई बाय 2 बनेगा, खाएगा कि नहीं? ठीक है, तो जो ग्राफ बस शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ, राइट की तरफ, पाई बाय 4 शिफ्ट। अब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा मैं आपको एक बार, उसमें आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये देख लो मुझे क्या समझाया गया, ये पूरा समराइज करके दिया। कोई फंक्शन है fx, ध्यान समझना, इसका पीरियड अगर t है तो फंक्शन में कोई कांस्टेंट c ऐड करने पे सब्सट्रैक्ट करने पे पीरियड में फर्क नहीं पड़ता। अभी भी पीरियड कितना रहेगा? t रहेगा, है ना? Yes, sir. पूरे फंक्शन Yes, में, पूरे फंक्शन के अंदर भी अगर c ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे फंक्शन को c से मल्टीप्लाई, पूरे फंक्शन को भी मल्टीप्लाई करने पे पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसका लॉजिक यहाँ पे भी समझा सकता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू 3 sin x के बारे में बात करो, पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है,
तो पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वाई के अलोंग चेंज होगा। अब वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई करेगी, है ना। जो वैल्यू पहले -1 से 1 के बीच में लाई करती थी वो किसके बीच में लाई करेगी, -3 से 3 के बीच में। लेकिन जो पीरियड की लेंथ है उसमें थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, है ना, वो तो अभी भी 2 पाई रहेगी। यस सर। ठीक है, तो फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करने पे या फिर कोई कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करने पे पीरियड में फर्क नहीं पड़ता। तो सी से मल्टीप्लाई करो तो अभी पीरियड कितना रहेगा, टी रहेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स के साथ, एक्स के साथ अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे तो पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाई है। पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाई है। क्या समझ में आ गया लॉजिक? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो फटाफट इनके बेसिक एग्जांपल है। फर्स्ट वाला पावर इवन है तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। 2 इवन पाई। है पाई पाई। पाई, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। बताया था पावर इवन होगी तो पीरियड पाई हो जाएगा। ऑड में 2 पाई। 2 पाई। ऑड में वही रहेगा। यहाँ पे x की जगह x प्लस टी रखने पे वापस यही आना चाहिए, तो पीरियड कितना रहेगा, तो समझ के बताओ। x की जगह x प्लस टी रिप्लेस करूं तो वापस यही आना चाहिए। तो क्या पाई रखने पे आएगा कि 2 पाई रखने पे आएगा, अरे करो। पाई रखने पे वापस यही आएगा कि 2 पाई रखने पे यही आएगा, 2 पाई। 2 पाई ना। 2 पाई। हाँ घबराते क्यों, आंसर दिया करो, डरने का नहीं, सिंपल लगाओ ना इसमें वैल्यू। अगर x की जगह पाई प्लस x रखोगे तो दिक्कत क्या आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस x आ जाएगा ना। तो क्या माइनस हट सकता है क्या रूट के अंदर, नहीं ना, है ना। यस सर। नो सर। हाँ पाई रखने पे फायदा नहीं होगा, आपको 2 पाई ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस cos x ही रहेगा। हाँ ये सही है मेरा, तो इसका पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो x पे रूट है। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह 2 पाई प्लस रूट के अंदर अगर रखूंगा cos ऑफ रूट ऑफ 2 पाई प्लस x रखता हूं तो इससे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई थोड़ी करना आता है। रूट है ना, रूट ऑफ 2 पाई x प्लस को मैं रूट cos x थोड़ी लिख सकता हूँ, है ना। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला यस देखो, सर। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। अब पूरे रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका पीरियड तो वही जो पहले था वो का वही रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना, पूरे रूट के अंदर है। क्लियर है? यस। 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 यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। इन चीजों का ध्यान रखना है। और भी मॉडिफिकेशन इसमें किए गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, ध्यान समझना। अगला मॉडिफिकेशन क्या किया गया, उन्होंने ठीक है आपने ये सिंगल सिंगल के तो आप निकाल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में और ट्विस्ट कर दें, 2 फंक्शन साथ में दे दो, फिर क्या करोगे। इसे मान लो fx के साथ मैंने आपको दे दिया एक tan x और दूसरा साथ में दिया sin x। ठीक है, एक फंक्शन दे दिया tan x, दूसरा दे दिया sin x, और मैंने पूछा बताओ इसका अगर ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा। थोड़े और मॉडिफिकेशन किए, एक में cos 3x दे दिया और साथ में दे दिया मान लो cos 5x, वो पूछा अगर ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि इसमें x की जगह x प्लस टी रखने में वापस fx आ जाता है, ऐसा फंडामेंटल पीरियड t क्या होगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पे क्या करें बताओ, देखो ध्यान से, अगर सिर्फ इसको देखता हूं मैं, इसका पीरियड तो कितना होता है, पाई होता है। यस सर। x की जगह x प्लस टू रखूंगा तो पाई आएगा। इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 है ना। पाई। अब मुझे आप ये लॉजिक लगाओ, x की जगह x प्लस में यहाँ पे पाई रखूं कि 2 पाई रखूं ताकि वापस fx आ जाए। इस केस में क्या पाई 2 रखने पाई। में वापस fx आएगा कि 2 पाई रखने में वापस fx आएगा, 2 पाई। सर 2 पाई। 2 पाई। क्यों, अगर पाई रखा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो वापस क्या रखना पड़ेगा, पाई रखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे 2 पाई था, तो आंसर मेरा कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। जो कि अब चलो इस पे आएंगे वापस से, एक लॉजिक और लगाते हैं।
यहाँ पे जैसे मान लो दो फंक्शन ले लिए प्लीज, इसका पीरियड कितना है, 2 pi by 2 3. pi upon 2. इसका पीरियड 2 pi upon 6. 2 pi upon 6. 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3 लिख सकते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. sir. अब देखो ध्यान से, एक का पीरियड है 2 पाई बाई 3, एक का पीरियड है पाई बाई 3, तो दोनों का कंबाइंड पीरियड निकालना है कि एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं ताकि वापस एफ एक्स आ जाए। अब 2 देखो, pi by हाँ नहीं ऐसा नहीं, अब सुनो ध्यान से, लॉजिक क्या था बेसिकली, यहाँ पे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ये हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है, दोनों साथ में किसके बाद रिपीट होगा, 2 पाई इंटरवल के बाद। अब आपने बचपन में क्वेश्चन किया एलसीएम वाले, आपको क्लास 9-10 में आते थे ना, एक स्कूल है जहाँ पे दो तरह की बेल रिंग होती है, एक बेल हर 30 मिनट हर आधे घंटे में रिंग होती है, एक बेल हर 45 मिनट में रिंग होती है, एक बेल क्या है जिसकी ट्यून है मान लो हर आधे घंटे में रिंग हो रही है, 30 मिनट में रिंग हो, फिर 60 मिनट में, फिर 120 मिनट में, इस तरह से, फिर 90 मिनट में इस तरह से रिंग हो रही है। एक बेल जो है वो 45 मिनट्स में रिंग हो रही है, तो दोनों बेल साथ में कब रिंग होगी, ऐसे क्वेश्चन सुने है ना। Yes, बोलो। sir. एलसीएम लेते हैं। हाँ तो क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे कि दोनों बेल Yes. साथ में कब रिंग करेगी, दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। सेम यहाँ पे भी पहला वाला ग्राफ हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, दूसरे वाला ग्राफ 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, दोनों साथ में कब रिपीट करेंगे तो क्या ले लेंगे इन दोनों का LCM. एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आएगा भी कितना, 2 पाई आएगा, है ना। दोनों के दोनों 2 पाई के बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सेम यहाँ पे भी इसका पीरियड क्या होगा, इट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3। क्या बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो यही फंडामेंटल लॉजिक अब लगाना है आगे। क्या कि जब दो फंक्शन साथ में दे दें, दो फंक्शन अगर आपको क्या देते साथ में देते, तो तब पीरियड अगर पूछे और दोनों का पीरियोडिक हो तो उनका पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। क्या होगा बच्चों, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब थोड़ी बहुत इशू इसमें भी, अभी एलसीएम निकालना भी आता है कि नहीं आता वो चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मल दो नंबर हो गए, इनका एलसीएम तो निकाल सकता हूं मैं, लेकिन अगर नंबर फ्रैक्शन में आ गए, एक नंबर है मान लो a बाई बी, दूसरा नंबर है मान लो c बाई डी, दो नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, वेयर एबीसीडी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लो दो नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो उनका एलसीएम कैसे निकाला जाए, बचपन में पढ़ा है कभी ये। फॉर एग्जाम्पल दो फ्रैक्शन में नंबर कोई भी ले लेते हैं, 5/7 मान लो ले लिया, 3/8, इनका एलसीएम क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे। फ्रैक्शन वाले का एलसीएम निकालने के लिए क्या लॉजिक लगता है, न्यूमरेटर में जो नंबर है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है, न्यूमरेटर क्या लेते हैं, LCM. न्यूमरेटर वाले जो दोनों नंबर उनका क्या लोगे, एलसीएम, और डिनोमिनेटर वाले दोनों नंबर को क्या लोगे, एचसीएफ। क्लियर है, ये लॉजिक है, ये फॉर्मूला है, क्लास 6-7 में आता था। Yes, sir. जब भी फ्रैक्शन आता हो ए बाई, अब याद रख लेना, भूल भी गए तो कोई बात नहीं, अब याद रखना। फ्रैक्शन के केस में एलसीएम लेने का तरीका क्या है, ऊपर वाले दोनों नंबर का एलसीएम डिवाइडेड बाय नीचे वाले दोनों नंबर का एचसीएफ। क्या याद रख लोगे। Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने पूछा दो फंक्शन है जिनका पीरियोडिक है, एक का पीरियड मान लो 2 पाई बाय 6 या फिर मान लो 5 पाई बाय 6 ले लो, दूसरा पीरियड है मान लो 4 पाई बाय 3, तो इनका पीरियड क्या होगा, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ। न्यूमरेटर का क्या लेंगे, एलसीएम, LCM. और डिनोमिनेटर वाले नंबर का HCF. एचसीएफ। डिनोमिनेटर में कौन है, 603. 5 पाई और 4 पाई का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 20 pi. 20 pi. 20 पाई। और 6 और 3 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3. 3 है ना। फैक्टर निकालना आता है कि नहीं आता, 6 को क्या लिखोगे, 1 into 2 into 3, है ना। 3 को क्या लिखोगे, Yes, sir. 1 into 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3 तो आएगा। Yes, sir.
तो Yes, इनका एलसीएम क्या जाएगा 20π/3, तो इसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो एक एक करके फटाफट। एक मिनट, पहले इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस खुद से कराता हूँ, फिर फाइनली वो क्वेश्चन आप करना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और भी है। आपको समझ में आ रहा, घबराना मत। ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा ना, जितने क्वेश्चन करोगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं समराइज भी कर दूंगा। अब इसमें थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा आती है, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन थोड़ा लेंगे। बाकी यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। यहाँ Yes, तक हमने sir. क्या पढ़ा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में? ऐसे फंक्शन जिनके ग्राफ बार बार रिपीट करें, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखने पे वापस अगर एफ एक्स आ जाता है, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलते हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अलग अलग तरह के पीरियोडिक फंक्शन देखे, उसमें भी एक चीज और हमने क्या देखी कि साइन कॉस टेन इनका पीरियड तो 2π होता है, लेकिन अगर पावर इवन हो जाए या मॉड लग जाए, मॉड लगने पे और इवन पावर होने से पीरियड पाई में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक होता है, जिसका पीरियड 1 होता है। ये हमने देख लिया। टेन और कॉट में कुछ भी हो, पीरियड पाई रहता है। साइन कॉस में पावर ऑड है तो पीरियड पाई, सॉरी 2π, पावर इवन है तो पीरियड पाई। इसके बाद हमने देखा कि फंक्शन के अंदर कुछ भी कर लो, पीरियड में फर्क नहीं पड़ता। बस अगर फंक्शन के अंदर जो एक्स है उसको अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीरियड कितना हो जाएगा? t/a हो जाएगा। बाकी सब केस में पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीरियड कितना हो जाएगा? t/a हो जाएगा। हाँ, है ना? आया समझ में? यस सर। Yes, दूसरा हमने sir. क्या देखा कि अगर दो फंक्शन एडिशन में दे दें या सब्सट्रैक्शन में दे दें, उनका अगर पीरियड निकालना हो तो उन दोनों का, उनका कंबाइंड पीरियड कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, दोनों का एलसीएम। और एलसीएम निकालने का भी तरीका सिखा दिया। यहां तक सब समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक दो एग्जांपल लेके फटाफट बताना। निकालो इसका पीरियड। बताओ बच्चों। सर 2π। ठीक है, देखते हैं। बस दो फंक्शन है यहाँ पे। पहले वाले का पीरियड कितना होगा बताओ? 2π/5। 2π/5। हाँ, पाई को कैसे डिवाइड कर दोगे? 5/2 से। यस सर। सेकेंड वाले का पीरियड कितना होगा? पाई को कैसे डिवाइड, सॉरी 2π को कैसे डिवाइड कर देंगे? 3 से। 3 से. वेरी गुड, बहुत बड़े बच्चों। तो यहाँ पे पहले का पीरियड आ जाएगा 2π/5, वेरी गुड। और सेकंड का पीरियड मेरा आ गया 2π/3, उधर दिया हुआ। अब इनका कंबाइंड पीरियड कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। यस सर। वेरी गुड। तो एलसीएम ऑफ 2π/5 2π/3। तो कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम? न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। यस सर। Yes, sir. एलसीएम ऑफ 2π एंड 2π एंड एचसीएफ ऑफ 5, 3। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा? 2π रहेगा। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आएगा? 1। 5 और 3 प्राइम नंबर है, एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। यस सर। 5 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा? 1। न्यूमरेटर का एलसीएम, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2π। जिसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? 2π। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. यहां तक समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब एक थोड़ा सा बस यहाँ पे एक दो स्पेशल केस है, बस वो मुझे समझाना है। केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। केस ऑफ, इसको लिख दो, लिखते भी जाना नोट्स बनाना हो तो। स्पेशल केस या केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
क्लास 10 में पढ़ा था ना, पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या आता है? cos थीटा। Cos theta. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो जिनका सम पाई बाय 2 हो, तो साइन और कॉस की वैल्यू पाई बाय 2 के सम पे क्या आती है? सेम आती है। जैसे साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है ना? तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉस। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? साइन। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, कॉसेक का सेक और tan का कॉट, है ना? यस सर। Yes, sir. तो जब भी Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आते हैं, मतलब इसमें होता क्या है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा या कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। तो उस केसेस में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, उस केस में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन लेता हूं मैं, आपको मुझे बताना है इसका पीरियड कितना होगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। लॉजिकली अगर देखने जाएंगे, इसका पीरियड कितना होगा? मॉड का पाई। पाई, इसका भी कितना होगा? पाई। और एलसीएम Yes. अगर ले लेंगे पाई और पाई का, तो आंसर कितना आना चाहिए? पाई। पाई आना चाहिए। पाई। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आंसर पाई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री sir. केस में क्या होगा? पाई बाय 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पे मैं x की जगह पाई बाय 2 रखता हूँ, x प्लस पाई बाय 2, तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये पहला वाला क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2। सेकेंड में क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 2, है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो क्या फायदा होगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी यस पाई सर। बाय 2 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, है ना? साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है माइनस साइन में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन मॉड लगने के कारण ये वापस कॉस आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस साइन। तो देखो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, लेकिन एडिशन में वापस आ तो वही क्या है? यस सर। हम क्या Yes, sir. फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई की पाई बाय 2, पाई बाय 2। पाई बाय 2। इसलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे एलसीएम से निकालोगे तो आंसर पाई आएगा, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक चीज हमको क्या ध्यान रखनी है, आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 2। आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। यस सर। समझ में आ गया? Yes, sir. तो Yes, इसमें sir. मैं एक नोट, लॉजिकल बस नोट बता रहा हूँ कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आते हैं एक साथ, क्वेश्चन ये एक्स एक्स सेम होना चाहिए, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आते हो और पावर भी देखो, यहाँ पे मॉड लगा, अगर मान लो मॉड नहीं होता तो भी हो जाता क्या ये सब? यहाँ पे अगर मॉड नहीं होता तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक साइन एक्स होता, दूसरा माइनस, ये तो कॉस बन जाता, ये माइनस साइन, लेकिन वो पीरियोडिक ही नहीं रहता ना, है ना? अगर मान लो मॉड नहीं रहता तो पीरियोडिक रहता क्या? उस केस में पीरियड तो फिर मेरा क्या आता? 2 पाई आ जाता कि पाई आता? बताओ, अगर यहाँ पे मॉड नहीं रहता, बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रखता तो ये कॉस में बदलता, लेकिन ये तो माइनस साइन में बदल जाता ना, है ना? Yes, sir. तो उसका पीरियड पाई रहता क्या? नहीं रहता, उसका पीरियड फिर 2 पाई रहता। लेकिन मॉड लगने से क्या हो गया? पीरियड पाई बाय 2 हो गया। तो मॉड लग जाए या पावर इवन आ जाए, और मॉड्यूलस हो या पावर इवन हो, या पावर कैसी हो? इवन हो, तो पीरियड क्या हो जाएगा? जो पीरियड रहता है उसको 2 से क्या कर देना? डिवाइड। तो पीरियड को 2 से डिवाइड कर देना। आई बात समझ में? Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। देखते हैं, चलो। इसका पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2। Pi by 2. वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, एलसीएम हम जब पढ़ रहे थे, एलसीएम में मुझे एक चीज और बताओ कि फ्रैक्शन का एलसीएम आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ, हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है? बोलो 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 प्रेम, कोई डाउट है आपको? सर एक बार फिर बता सकते हैं आप ये पाई बाय टू कैसे आंसर ये लास्ट वाला क्वेश्चन में? हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट उसके पहले मुझे एक एलसीएम में एक चीज बताना कि आपने एलसीएम आपने निकाला, फ्रैक्शन का एलसीएम आपने निकाल दिया, जैसे मान लो दो नंबर ऐसे होते हैं, इनका एलसीएम क्या था? बताओ जल्दी बताओ, टाइम हो गया अपना क्लास का। 6 √3। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग भी बताओ, जिसका जो जो भी आंसर आ रहा हो। बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा? 6 √3। पक्का? मतलब आपका कहने का मतलब है कि 6 √3 इनमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अच्छा, √3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं बताओ? √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3 एंड सो ऑन, है ना? Yes, sir. 6 के मल्टीपल क्या होते हैं? 6, 12. 12, 18 एंड सो ऑन। पता है इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? कुछ आएगा क्या कभी? No, sir. No, sir. कभी नो आएगी सर। ना? सर तो फिर आपका आंसर कैसा रहा? कोई कॉमन मल्टीपल कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। देखो कितना छोटा बेसिक क्वेश्चन पूछा था और उसमें आपको फंसा दिया। बस ये सारी बचपन वाली चीजें, एक नंबर इरेशनल है दूसरा नंबर रेशनल है, तो क्या कभी इरेशनल और रेशनल का एलसीएम पॉसिबल है? No, sir. No, sir. आंसर निकाल मत देना, है ना? अरे Yes, बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें यस सीखने को मिल रही है Yes, कि sir. नहीं? sir. मैथमेटिक्स की कितनी फंडामेंटल चीजें आपने सीखी आज। हमने क्या देखा? पीरियड कैसे निकालना, फ्रैक्शन के केस में एलसीएम ऐसे निकालते हैं। रेशनल इरेशनल हो तो एलसीएम पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज हमने देखी, एक स्पेशल केस अगर कॉम्प्लीमेंट्री का केस आता है तो पीरियड पाई ना होकर पाई/2 हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? कॉम्प्लीमेंट्री में मॉड और पावर इवन हो तो, क्योंकि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी, यूं तो पीरियड पाई होना चाहिए था, यूं तो पीरियड कितना होना चाहिए? पाई, लेकिन टेन और कॉट में क्या होगा? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह एक्स प्लस पाई/2 भी अगर रखूंगा तो टेन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स की पावर 4, और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ पाई/2 प्लस एक्स की पावर 4। दोनों ही केस में यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पाई/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। तो टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में नेगेटिव के साथ, लेकिन पावर 4 है तो वापस क्या आ जाएगा? कॉट की पावर 4 प्लस टेन की पावर, दोनों साथ में दिए ना, तो वापस मेरा ये वही तो वही फंक्शन आ गया। मतलब पाई/2 रखने में भी सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए इस केस में पीरियड कितना हो जाएगा? और छोटा पीरियड कितना हो जाएगा? पाई/2। अब समझ में आया? Yes. तो ये सारी यस सर। और अच्छे से ध्यान रखना। पीरियोडिक फंक्शन के नोट्स प्रॉपर बना लेना और उसके आज ही जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट, चारों पार्ट देख लेते हैं आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करो ट्राई। अगर अगर पीरियोडिक है तो इन सबके पीरियड निकालो, पीरियड कितना होगा जल्दी से, फास्ट क्विक।
हो गया? हेलो, कर रहे हो? यस सर। करो करो। सर एक 3 मिनट कर हो लिए। गया। सर फोर्थ वाले हाँ कर लो। एकदम प्रॉपरली सोच समझ के आंसर देना, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट का और टाइम दे दो, पूरा सेटिस्फैक्ट्री होके सोचना। जेई का क्वेश्चन है, सही करोगे तो +4 मिलेंगे, गलत करोगे तो -1 मिलेगा। तो आपको +1 नंबर, +4 लाना है। करो। हो गया? बोलो रे। यस सर। यस सर। चलो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट का बताओ आंसर। 5/2। 5/2। 5/2. बहुत बढ़िया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री है, पावर इवन है, तो सबसे छोटा पीरियड कौन सा हो जाएगा? π/2। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। सेकंड का 4 4 pi. pi. 4 pi. 4 pi। ठीक है। एलसीएम किसका है? पहले का पीरियड हो जाएगा π/3, सेकंड का हो जाएगा 2π/5/2। सही है? यस सर। एलसीएम ऑफ π/3 एंड 4π/5। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे देते हैं? न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 पाई। नीचे का 4 एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। सही है?
Yes, sir. Yes, sir. सी का बताओ, सी का आंसर सर 2 पाई 2 पाई 2 पाई। और किसी का और का कुछ और आ रहा है कि ये सबका? सी पार्ट का आंसर कितना है? बोलो, सी पार्ट का आंसर कितना है? देखो गलती करवा दिया आखिर सर ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ना, तो अब नहीं, मेरे को आंसर पहले चाहिए था। मैंने गलती करवा दी, इसके बाद आंसर आ रहा, मतलब मैंने इससे 3 बार पूछा तब आंसर आता तो मैं मानता। देखो कॉस का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना आएगा? 1। क्या इनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? No, sir. अभी बताया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने गलती कर दी। एक नंबर इरेशनल है, पाई इरेशनल होता है, Yes, sir. तो फिर 1 कैसा है? रैशनल। क्या इनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? No, sir. No, sir. देयरफॉर क्या है? नॉन पीरियोडिक। देखो सोच नहीं पाए थे कि हाँ, है ना, इसलिए कहा था। देखो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है क्लास में, बस वहां पे ध्यान रखना होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जबकि मैंने कि इरेशनल और रेशनल का एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या 1 था, तो 1 का लॉजिक आपने लगा दिया, 1 होगा तो आंसर 2 पाई आ जाएगा। नहीं, 1 के अगर मल्टीपल देखोगे, 1 के मल्टीपल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। 1 के मल्टीपल में 2 पाई थोड़ी कभी आएगा, है ना? Yes, sir. किसी को डाउट तो पूछ लो प्लीज, एनीवन। डी पार्ट बताओ। π/2। वेरी गुड। यहाँ पे भी अच्छा π/2 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, और अंदर एक जगह cos x है, दूसरी जगह sin x है। अब देखो पावर इवन हो या बाहर कॉस लग जाए, कॉस के केस में क्या होता है? नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का रूल अप्लाई हो जाएगा, तो फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा? π/2, है ना? रख के देख लेना, x की जगह π/2 प्लस x रखना, वापिस fx ही आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यस सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके भी अवंती टेस्ट में भी मतलब अच्छे अच्छे, इससे भी थोड़े अच्छे लेवल के बनेंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन चाहे मेंस का हो, एडवांस का हो, अवंती के टेस्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल चीजें सारी पता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, अभी भी ये चीज इनकम्प्लीट है, मेरे एंड से मैंने कंप्लीट करा दी, थ्योरी बता दी, इलस्ट्रेशन बता दिए, क्वेश्चन करा दिए, लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करोगे। मॉड्यूल सॉल्व नहीं करोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आएगा, नहीं होगा आपसे, गारंटी इस बात की। तो ये जो 1.5 घंटे की मैंने मेहनत करी, और आप लोगों ने भी 1.5 घंटे बैठ के यहाँ पे सुना है, इस चीज का मतलब तभी निकलेगा जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है। समझ, अभी भी बता रहा हूँ, 4 दिन बाद करोगे सब कुछ भी नहीं होगा। मॉड्यूल आपकी स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, जो जहाँ पे मैं नोट्स और रिकॉर्डिंग रहती है, वहां पे उसको खोलना, पीछे एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले में, ए बी सी डी ऐसे, उसमें जो जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन में, और पीरियोडिक फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, इक्वल फंक्शन, ये जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, डोमेन रेंज भी पढ़ा दिया है, इन सारे की क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके आगे आने वाली क्लासेस में मॉड्यूल डिस्कशन की क्लास लगवाऊंगा मैं, उस मॉड्यूल डिस्कशन में अपने अपने डाउट्स क्लियर करना आप लोग। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, टाइम हो चुका है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय।